नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स की तरफ से मैं शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। कुरान हकीम अल्लाह का आखिरी कलाम है जो कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए हदायत का जरिया है। इस किताब की जितनी खिदमत की गई शायद ही दुनिया की किसी किताब की गई हो। मुसलमानों के यहाँ इल्मी काम की अजमत और उस मुकाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी मुकद्दस किताब कुरान हकीम के लिए इसके रस्मुल खत की हिफाजत जरूरी समझी, तो उसके लिए बाकायदा इल्म रस्म की बुनियाद डाल दी। इसकी दुरुस्त अदायगी के लिए इल्म तजवीद मुदव्विन किया गया और फिर कुरान हकीम की जुबान को समझने के लिए अरबियत की जरूरी थी, तो इल्म अदब अरबी को मुनज़्ज़िम कर दिया गया। फिर इल्म अदब के लिए लुग़त, कवायद जुबान, बलागत और कवानीन फसाहत की ज़रूरत पड़ी, तो इल्म लुग़त, सर्फ, नहव, अंशा, मानी, बयान, बदी और ज़रबुल मिसाल जैसे इल्म वजूद में आ गए। तफसीर के लिए अक़वाल रसूल की ज़रूरत थी, तो इल्मुल हदीस की बुनियाद पड़ गई। फिर रवायात को परखने की ज़रूरत थी, तो इल्म असूल हदीस मुदव्विन हुआ। इस मकसद को हासिल करने के लिए रावियान हदीस की जांच पड़ताल ज़रूरी थी, तो इल्म इस्मुर रजाल वजूद में आया। कुरान हकीम से अहकाम शरीयत को समझने के लिए इल्मुल फ़िक़्ह और इल्म असूल फ़िक़्ह की बुनियाद रखी गई। कुरानी अहकामात पर फ़लसफ़ियों के एतराज़ात के जवाब के लिए इल्मुल कलाम मुदव्विन हुआ। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के कलाम की खिदमत के लिए रोज़ बरोज़ जिद्दत पैदा करती गईं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ हम भी इस मिशन में दाखिल हो चुके हैं कि अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि हम पिछले असबाक की दोहराई करें। यानी हमारा जितना अगला उलूम को सीखना जरूरी है, पिछले उलूम को जहन नशीन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हमने महसूस की इस चीज की जरूरत कि चूंकि हम इसम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जुमले को पहचानने लगे हैं, जुमला इस्मिया को तकरीबन मुकम्मल पहचानने लगे हैं, तो जरूरत पेश आई इस चीज की कि इस सारी चीज की दोहराई कर ली जाए। जितना जितना अगले इल्म को सीखना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है पिछली चीजों को जहन नशीन कर लिया जाए। तो हम आपको कुछ असबाक के जरिए तमाम पढ़े हुए असबाक की दोहराई कराते हैं। अरबी ग्रामर और कवायद, प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान अरबिक ग्रामर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरी व बिका नस्ताईन। सबसे अहम कायदा, जितने भी हम कवायद पढ़ेंगे हर कायदा कोई ना कोई इस्तिस्ना जरूर रखता होगा, लिहाजा जहन को इस्तिस्ना के लिए तैयार रखिए। ये है पहला रूल जो हमने पढ़ा। अरबी जुबान के हरूफ तहजी, अरबी जुबान के 29 या 28 हरूफ तहज्जी हैं। अगर अलिफ पर किसी किस्म की हरकत यानी जबर, जेर, पेश या फिर जज्म हो तो वो अलिफ कहलाता है, वरना हम उसको जज्म ना हो यानी कि कुछ भी ना मौजूद हो तो वो अलिफ है। अगर उस पे इन हरकत में से कोई भी हरकत मौजूद है तो फिर वो अलिफ नहीं है, फिर वो हमजा है। हरकत क्या है? हरकत जबर को फतहा, जेर को हम क्या कहते हैं? कसरा। यहाँ पे ठीक लिखा नहीं हुआ लेकिन आप कसरा देख लीजिएगा। और पेश को दम्मा। तनवीन है डबल हरकत, दो हरकत, यानी कि डबल जहां पर दो जबर, दो जेर, दो पेश होंगे तो हम उसको तनवीन कहेंगे। लफ्ज क्या है? हर्फ और हरकत मिलके लफ्ज या कलमा बनाते हैं, जबकि अरबी जुबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि अकसाम कितने हैं? 3 अकसाम हैं, इस्म है, फेल है,
हर्फ है, यानी हम अपनी जुबान से जो भी कलिमात अदा करेंगे, या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। चौथा कोई हर्फ नहीं होगा। तो आसान चीज ये है कि हमने पूरी अरबी जुबान में सिर्फ इन 3 चीजों को ही समझना है। तो सबसे पहले हमने देखा था इस्म को। इस्म क्या है? इस्म नाम को कहते हैं, चाहे किसी शख्स का नाम हो जैसे जईद, जगह का नाम हो जैसे मक्का था, चीज का नाम हो जैसे कलमा, सिफ्त का नाम हो जैसे हसना, या काम का नाम हो जैसे गरबा। यानी किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को इस्म कहते हैं। अच्छा जी, इस्म क्या है? इस्म परमानेंट भी होते हैं और टाइमलेस भी होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। यानी कि बहुत अक्सर ऐसा होता है कि परमानेंट होते हैं और टाइमलेस भी होंगे, यानी इसमें इस्म के अंदर टाइम नहीं होगा, वक्त नहीं होगा, जमाना नहीं होगा। फेल क्या है? फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने की कैद के साथ पाया जाए। गोया इसम और फेल को क्या चीज अलग अलग करती है? इसम में जमाने की कैद नहीं है, टाइमलेस है, जबकि फेल जो है वो जमाने की कैद के साथ है। मिसाल के तौर पे कतबा, उसने लिखा, या यकतुबु, वो लिखता है या वो लिखेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जमाना पाया जा रहा है। हर्फ क्या है? हर्फ वो कलमा है जो ना तो इसम है और ना ही फेल है, बल्कि ये इसम और फेल यानी अस्मा और अफआल को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इन हरूफ के जरिए ही हम जुमले को आपस में जोड़ते हैं, चाहे वो जुमला इसमिया हो, चाहे वो जुमला फेलिया हो। कुरान मजीद के कलमात, कुरान मजीद में तकरीबन 78,000 अल्फाज यानी कलमात हैं। ये तमाम अल्फाज इन 3 कैटेगरीज में से ही किसी ना किसी का हिस्सा हैं। यानी अगर हम देखें इस अस्मा कितने हैं यानी इस्म कितने हैं, वो 3,595 हैं। और दोहराई के बाद यानी बार बार रिपीट होने के बाद वो 40,691 बन जाते हैं। इसी तरह अफआल को देखिए, यानी फेल कितना है, वो 1,473 है। और बार बार दोहराया जाने के बाद 19,540 हैं। और हरूफ कितने हैं? हरूफ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा दोहराए जाते हैं। 88 हरूफ हैं कुल। ठीक है, लेकिन 17,730 मरतबा ये दोहराए जाते हैं। इस तरह हम टोटल हमारे पास 5,156 हरूफ आए हैं। जब हम इनको बार बार दोहराएंगे तो 77,934 हरूफ बन जाएंगे। हम पढ़ेंगे इस्म के कवाइद, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्म। क्या क्या कायदे हैं जहां पर हम इस्म को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, इस्म की तरकीब समझ सकते हैं, इस्म को मुकम्मल जान सकते हैं। देखते हैं हम इस्म की पहचान। कुरान मजीद के अस्मा की पहचान इस तरह की जाती है। शुरू में, लफ्ज के शुरू में अल हो, मिसाल के तौर पे अलहम्दु, अल किताबा। अब हमने अल देखा है तो हमने बगैर किसी डाउट के इसको इस्म डिक्लेयर कर देना है। आखिर में, अगर लफ्ज के आखिर में ता साकिना, तनवीन यानी ये वाला ता तनवीन हो, मिसाल के तौर पे काफिरन, मुस्लिमन, ये ता नहीं आएगा। इसी तरह ये ता तनवीन के लिए लिखा गया है, ता फेल की इलामत है, इसम की नहीं है। अगर लफ्ज के आखिर में तनवीन होगी, मिसाल के तौर पे काफिरन या मुस्लिमुन, तो तनवीन बहुत बड़ी इलामत है किसी भी इसम के होने की। लफ्ज के आखिर में गोलता, मिसाल के तौर पे जन्नतुन, मक्कातुन, कारियातुन, ये तमाम अस्मा की अलामत हैं। लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा, ये अलिफ की इकसाम में हमने पढ़ा था कि खड़ी जबर होगी या के ऊपर। मिसाल देखें, हुस्ना, कुबरा, हुदा, ये अस्मा की अलामत हैं। लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा हो तो, अलिफ ममदूदा क्या है? अलिफ के बाद हमजा। मिसाल के तौर पे अस्समा, खुदरा, या जबर या पेश दोनों ही हो सकते हैं, ये इसम की इलामत है। लफ्ज के आखिर में आनी या आईनी की आवाज, ये मुसन्ना में हमने देखी थी
کہ اگر لفظ کے آخر میں آنی آئینی کی آواز ہے یا تانی تئینی کی آواز ہے تو وہ اسم ہوگا. مثال دیکھیے, آنی کی مثال دیکھیے آپ, کتابانی, جنتانی, کلمتانی. اور آئینی کی آوازیں دیکھیے, کتابینی, جنتینی اور کلمتینی. تو یہ دونوں ساؤنڈز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ہمیشہ یہ ساؤنڈز اسم کو ساؤنڈ کریں گی. آخر میں دیکھیے, لفظ کے اگر آخر میں اونا یا اینا کی ساؤنڈ ہے, مثال دیکھیے, اونا کی ساؤنڈ کی مثال ہے کافرونا, عابدونا. اور اینا کی ساؤنڈ کی آواز مثال ہے عالمینا, والینا اور عابدینا. تو ہم نے جو موٹی موٹی علامات آج پڑھی ہیں اسم کی, ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. دہرائی بہت ضروری ہے. دہرائی کی وجہ سے ہم اگلی چیزیں جتنی بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, پچھلی چیزیں ان سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. یعنی پچھلی کو بھولنا نہیں ہے, اگلی ضرور سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. آگے ہم اپنے اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اسم کی مزید پہچان کریں گے, اپنے پرانے لیسنز کو جو کہ ہم پچھلے پڑھتے رہے ہیں ان کو ریوائز کریں گے اور پھر ان کو ذہن میں بھی رکھیں گے. آپ ان سب کو لیسنز کو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگی, آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, بار بار دیکھ کر آپ ان کی دہرائی کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیز ہم پڑھ لیں وہ ہمیں یاد رہے, وہ ہمیں بھولے نہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانی کرے. قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کو سمجھنے کا جو ذمہ ہم نے لیا ہے, جو کوشش ہم نے شروع کی ہے, اللہ پاک اس میں ہمارے مددگار بنے, اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو شیطان سے محفوظ کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.